जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि इस सीरीज में लगभग 100 लेक्चर करने हैं हम लोग, और हम लोग मेरे भाई मेहनत करते करते पहुंच चुके हैं 59 नंबर तक। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। आने वाले 2026 में जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम है सबको पोस्टमार्टम करने के लिए एक ही सीरीज आपके लिए काफी है। जो लोग शुरू से जुड़े होंगे बेहतर लग रही होंगी चीजें, और आप देख रहे होंगे 5 की पिटारा की सीरीज है। हर एक वीडियो में बेहतरीन 5 क्वेश्चन पर थोड़ी सी नजर डाल लीजिए ताकि आपका ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होंगे आरआरबी एलपी 2024 का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई जो एग्जाम में ना आया हो? ऐसे क्वेश्चन लाते ही नहीं है। 20 के बाद में जितने भी रेलवे और एसएससी के एग्जाम हुए बस चर्चा उन्हीं की करेंगे, और वही आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी एनर्जी कम ना होने पाए। आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। पढ़ते हैं मेरे भाई। इसके पहले 5 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हो चुके हैं जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में, तो वहां से जाके विजिट कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, कह रहा 2000 की धनराशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। अब देखो, साधारण ब्याज का फार्मूला एक ही आपको हमने सिखाया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फिर से समझ लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो ये टाइम होता है ये हमेशा वर्ष में होता है। अगर आपको महीने में दिया जाए तो जितने भी मंथ दिए जाएंगे उसमें हम लोग 12 का डिवाइड कर देंगे तो ये वर्ष बन जाएंगे। और अगर मेरे भाई गलती से आपको दिनों की संख्या दी गई है तो हम जो भी डेज होंगे हमारे उनमें 365 का या 366 का भाग देंगे। ऐसा क्यों? 366 का भाग तब देते हैं जब आपका लीप वर्ष हो। जब आपका लीप वर्ष हो अर्थात मेरे भाई वहां पर फरवरी होती है 29 दिन की। और 365 का भाग तब देते हैं जब आपका साधारण वर्ष हो। जब आपका साधारण वर्ष हो, केवल क्योंकि वहां पर जो फरवरी है वो 28 की होती है। फरवरी की वजह से ये एक दिन जो बढ़ जाता है ना, रीजनिंग हो चाहे मैथमेटिक्स हो, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और परेशानी पैदा करता है। आपको नहीं परेशान होना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। 366 का भाग कर देंगे। जब लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे? 4 का भाग देना है लास्ट के 2 डिजिट में। अब देख रहे हो कि यहाँ पर 2022 है, 22 में क्या 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष है अर्थात 365 का काम करेंगे। नहीं तो लीप वर्ष होता तो फरवरी 29 की होती और 366 का भाग देंगे। वीडियो को लोग पर पहले ये चीजें लिखो। वर्ष दिया जाए तो यहाँ रखोगे, महीना दिया जाए तो 12 का भाग देकर रखोगे, और दिन दिए जाए तो 365 या 366 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर? पहले आप रोक कर इतना लिख लीजिए। और अब हमको यहाँ पर इरेज करना है, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। और पढ़ो फटाफट से, निपटाते हैं इसको भी। तो यहाँ पर पढ़ रहे होगे मेरे भाई। सबसे पहले आप देख रहे होगे मूलधन यानी जो पी का मान है वो 2000 दिया गया है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया गया है 8.25%। अब यहाँ पर समझो 7 फरवरी से 2022 से 20 अप्रैल तक, तो 7 फरवरी से मतलब 7 को भी शामिल करना है। और फरवरी अब लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष फरवरी होगी 28 की, यानी अभी 28 में 7 कम करोगे कितना बचेगा? लेकिन 7 से समझो, कह रहा 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, तो आपको फरवरी में कितने दिन हो गए? अगर 7 को भी आप शामिल कर दोगे तो 22 दिन। अब देखो यहाँ पर दिन निकाला है, 22 दिन तो मेरे भाई इसमें हो गए। मार्च पूरा 31 का हो जाएगा, और 20 अप्रैल तक, तो इनको सबको मेरे भाई जोड़ लो तो 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7, तो मेरे भाई 73 दिन बन गए यहाँ पर। अब क्या निकालना है आपको? साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी 2000, दर यानी 8.25, दिन यानी 73 है, और नीचे आपका हमेशा 100 आता है। अच्छा, 73 दिन है तो, और कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, तो 365 का भाग दोगे। जैसे 365 का भाग दोगे ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब निपटा दो, ये 2 अंक से दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 1 2 3 0, 1 2 3 0 काट दो। 73 को इसमें काटोगे 5 से 15, ये पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा। ऊपर बचा मेरे भाई 825 का डबल कितना होता है? 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा ऊपर 1650। 73 पूरा कर दिया, 10 का गुणा 5 में करोगे 10 पंचे 50, 0 से 0 निपटा दो, 5 का भाग इसमें दे दो। 5 3 15 और 5 3 15, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बोलो बात समझ में आई? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर अगर महीने दिए जाए तो 12 का भाग दोगे,
दिन दिए जाए तो 365 या 366 का जो भी चीजें बता रहे हैं, वीडियो को रोक कर लिखते रहिए, चीजें बेहतर लग रही है और लाइक कीजिए। आजकल आपके लाइक और शेयर दोनों कम चल रहे हैं। अगर आप ऐसे कमजोरी करोगे, शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट हो जाएंगे तो जितनी मेहनत हमने आपके लिए सोचा है 2026 में, फिर वो नहीं होगी, है ना। बदले भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए। कुछ लोग बोलते थे ना हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए, और जो भी गलतियां हो रही हैं हमसे पढ़ाने में, कहने का मतलब या वीडियो बहुत छोटा हो रहा है, या हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, या बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, जो भी समस्याएं आपको लग रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सुधार हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही आए हैं पढ़ाने, है ना। हमें अपने मन का नहीं करना है, आप जैसी राय देंगे मेरे भाई वैसा हम काम करेंगे। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 12,400 की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। यानी आपका जो पहले मूलधन था वो था 12,400 रुपए, ठीक, और 3 वर्ष बाद टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष, और बढ़कर यानी ये मिश्र धन हो जाता है, ठीक। जो भी वैल्यू बढ़ती है, शुरू में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें सिखाई थी, वहां से जाकर आप विजिट कीजिए। 14,632 कितने वर्षों में 3 वर्ष में बढ़कर हो जाती वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न। अब समझो मेरे भाई, पहले आपका था कितना 12,400, और अब कितना हो गया है 14,632, और कितने वर्षों में हो गया 3 वर्षों में। कह रहा है ब्याज बताओ। तो देखो अगर मूलधन भी दिया, मिश्र धन दिया गया, तो पहले तो मेरे भाई ब्याज निकाल लो। तो ब्याज जो होगा वो मिश्र धन में अगर हम मूलधन घटा दें तो वो हमारा ब्याज हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 12,400 600 यानी 16 6 6 12, 16 4 20 2 22, 2232 रुपए। यही तो अंतर आएगा। अरे 14,632 में 12,400 घटाओगे तो 2232 रुपए आ जाएगा। अब ये हुआ आपका ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज है 3 वर्ष का ब्याज है। अब आप दिमाग लगाओ, 3 वर्ष का ब्याज 2232 रुपए हो गया, और वार्षिक ब्याज आपको निकालना है। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस फार्मूले से क्या आसानी से नहीं आ जाएगा। ब्याज मेरे भाई कितना है 2232, मूलधन कितना था 12,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, समय कितना दिया गया है 3, और डिवाइड बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो निपटा दो, कटे पिटेगा क्या 3 के पहाड़े से इसको काट दोगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 चौको 12, 3 चौको 12, 124 का पहाड़ा इसमें पढ़ो कि आर का मान आपका डायरेक्ट 124 कितने गुना है, 6 बार जाएगा तो टोटल आ जाएगा आपका 6%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, जब मूलधन और मिश्र धन दिए जाए तो मिश्र धन से मूलधन घटा दो, आपको मिल जाएगा ब्याज। जैसे इसमें 2232 रुपए मिल गया। फिर फार्मूला का दो, साधारण ब्याज और मूलधन आपको यही रखना है, दर निकालनी थी, समय दिया गया, डिवाइड बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए की धनराशि। अब देखो ब्याज आपको कितना दिया गया है 8% वार्षिक, 1500 रुपए की धनराशि, यानी पी का मान कितना दिया गया है 1500 रुपए। कह रहे 2040 हो जाता है। मिश्र धन बोलो मेरे भाई, मिश्र धन कितना हो गया है 2040 रुपए। कह रहा है कितना समय लगेगा। फिर से भाई पहले मेरे भाई ब्याज निकाल लो। तो ब्याज कैसे निकालोगे, मिश्र धन में घटाओगे तो 15 कितना हो जाएगा 540। ब्याज आ गया, फार्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमने क्या कहा, कभी आपसे समय पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, कभी दर पूछेगा, कुछ भी पूछे यही फार्मूला। ब्याज कितना है तो आप कहोगे 540, मूलधन कितना है 1500, और परसेंटेज R% कितना है 8, समय आपसे पूछ रहा है डिवाइड बाई 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, और कटेगा कुछ 8 से कटेगा 15, 15 दिया 45, 15 छक्का 90, 15 दिया 45, 9 बचा 90 हो गया, 15 इंटू 6 90, 8 के पार्ट से कटेगा नहीं कटेगा, यानी टी बराबर हो जाएगा 36/8। दे दो कितनी बार जा रहा है तो 8 चौको 32, 32 4 36, 4/8, और इसको काटोगे 1/2, तो 4.5 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आरआरबी एलपी का पूछा गया प्रश्न है। हमने क्या कहा फिर से समझ लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मिश्र धन मूलधन दोनों दिए जाए तो पहला काम मेरे भाई आपको वही करना है कि आपको ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे आता है, मूलधन को बस इसमें घटा दो, 540 आ गया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणे समय बटे 100। एक चीज आपसे पूछेगा, कभी समय पूछेगा, दर पूछेगा, कभी मूलधन, इसी फार्मूले से काम हो जाएगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की वृद्धि होने पर
प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है। यानी वृद्धि पहले आपको दर में ब्याज में किया गया 3% की वृद्धि, साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी आपको निकालना है मूलधन अर्थात पी का मान। समझना ध्यान से, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% वार्षिक वृद्धि होने पर, देखो वार्षिक 3% की वृद्धि हुई है, 3% की वृद्धि की वजह से ही तो आपका ये 240 की वृद्धि हुई है। फिर से समझो, अगर ब्याज में वृद्धि ना की गई होती क्या ये रुपए बढ़ते? आपका जवाब आएगा नहीं बढ़ते। तो जब 3% की आपने वृद्धि की तभी तो 240 रुपए। और कह रहा है कि निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी आपसे साधारण ब्याज ना पूछकर आपसे मूलधन पूछा गया है। क्लियर? मूलधन अपने आप में 100% होता है। हमने आपको शुरू में सिखाया है कि मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो दिमाग लगाओ जरा, 3% की वैल्यू आपको दी गई है 240, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 3 8 24 80, और 100% का हमें मेरे भाई मान निकालना है, तो 80 के आगे 2 जीरो और रख दो, 8000। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेसिक पे बिल्कुल मत जाइए, समय खराब होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से निपटाते हैं, और बल्कि हम कहेंगे बिना पेन उठाए। कैसे? 3% बराबर 240, 1% बराबर 3 8 24 80 आ जाएगा, 100% बराबर बस 2 जीरो बढ़ा दो 8000 आ जाएगा। ठीक है ना? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन में बेसिक नहीं लगाना, जो ब्याज की वृद्धि होती है उसी वजह से तो रुपए बढ़ते हैं, और मूलधन मतलब अपने आप में 100%। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न समझते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं 900 की धनराशि, यानी पी का मान मूलधन कितना दिया गया? 900। 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 हो गई। 1134 हो गई है, ये हो गया मिश्र धन। और कितने साल में बढ़कर? 4 वर्ष में। तो अगर हम आपसे कहें मेरे भाई ब्याज निकाल लो, तो 1134 में 900 घटाओगे कितना आ जाएगा? 234। फिर कह रहा है उसके बाद में यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि की जाती है, तो 900 की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 3% की वृद्धि कर दी जाती है। अब देखो एक चीज समझो, पहले कुछ ना कुछ परसेंटेज रहा होगा। अगर 900 की वैल्यू यानी 900 रुपए आपके ब्याज सहित जुड़कर 1134 हो जाते हैं, और कितने वर्षों में? 4 वर्षों में, तो कुछ ना कुछ तो ब्याज रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ब्याज का अंतर है वो 234 का आया। तो यहाँ पर पहले एक काम करो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से एक काम करो, आर का मान निकालो। एसआई का मान कितना है? 234। पी का मान कितना है? 900। आर का मान निकालना है, टी का मान दिया गया 4 वर्ष और नीचे 100। डबल जीरो से आप डबल जीरो काट दो, 9 के पास काटोगे 9 दूनी 18, 5 23 और 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 54 होता है, बराबर हो जाएगा 4R। तो R बराबर हो जाएगा 4 का इसमें भाग दे दोगे, 4 छंग 24, 2 बचा और 4 पंचे 20, तो 6.5%। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझना ध्यान से, कह रहे 3% की वृद्धि की जाती है, तो 900 की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इसी में अगर आप 3% की वृद्धि कर दोगे तो 6 और 3 9, यानी 9.5% की मान पूछ रहा है आपसे। फिर लगा दो, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपका 900 था, दर आपकी 9.5, समय 4 और नीचे कितना है? 100। डबल जीरो काट दोगे। अब ये कितना हो जाएगा? गुणा करा दो बस, इसमें यहाँ पर गुणा करा देना। ये एसआई बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौको 20 का जीरो हासिल 2, 9 चौको 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। एक अंक पे दशमलव, तो और साथ में कितना चल रहा है? और इंटू में 9 और है यहाँ पर। तो यस आई बराबर हो जाएगा 9 8 72 का 2 80 4, 9 3 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 28 29 30, 30 4 34, तो 342। यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 342। अब 342 आप कितने में जोड़ दोगे? यानी पहले कितना था मूलधन? 900, इसी में आप 342 जोड़ दो, तो 2 4 9 3 12, तो 1242। यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, एक एक चीज तोड़ के सिखाई, फिर से समझ लो। सबसे पहले आपने क्या किया? मूलधन को घटा दिया, मिश्र धन में तो ब्याज आ गया। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बाकी चीजें दी गई। इससे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%। कह रहा 3% बढ़ा दिया जाता है, तो 6.5 में 3% जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 9.5%। अब 9.5% से ब्याज निकाल लो, जो भी ब्याज है इसे मूलधन में जोड़ दो। क्लियर? तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5 के पिटारक सीरीज में फिलहाल में इतना ही। चीजें बेहतर लग रही हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आप भी चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक तो जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना है। और बहुत ही जल्द, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, एसएससी फाउंडेशन बैच बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं। पूरी 35 नंबर सिस्टम से चालू करेंगे मैथमेटिक्स, और लास्ट तक A to Z एडवांस और अर्थमेटिक पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रैक्टिस के साथ में खत्म करेंगे। बस आप लोगों का प्यार इसी तरीके मिलता रहेगा तो हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।